Good morning students, welcome to Sri Sham International School, class 10. Today we study chapter 4, immunity and blood groups. ठीक है, ये 4th चैप्टर है हमारे सिलेबस का. देन इसका नाम क्या है? इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी और ब्लड ग्रुप्स के बारे में. कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी किसके लिए वर्क होता है. अब आप लोग इम्यूनिटी से क्या समझते हैं? इम्यूनिटी के बारे में हम जब से क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ है तब से सुनते आ रहे हैं. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट इम्यूनिटी? अब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं थी तो सब ये बोल रहे थे नहीं इम्यूनिटी को बिल्ड करो. ठीक है, सॉरी, सब बोल रहे थे इम्यूनिटी बिल्ड करो आप लोग अपनी. अब इम्यूनिटी बिल्ड का क्या मतलब है? अब कोरोना की कोई दवाई नहीं है, ठीक है, मेडिसिन नहीं है. दैट्स वाई इससे क्या होगा कि आप लोग कोई भी पैथोजन एंटर करेगा आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी की सेल्स उसके साथ क्या कर पाएंगी? फाइट कर पाएंगी. इसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर. ठीक है, टू फाइट डिजीज. ठीक है, टू फाइट डिजीज. अब भाई हम इम्यूनोलॉजी, एक टर्म होती है क्या? इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फाइट विद जर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जर्म्स के साथ कौन फाइट करता है कौन नहीं करता. क्या स्टडी करते हैं हम इस टर्म में? टर्म होती है ये इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी. इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. किसकी स्टडी करते हैं? जो सेल्स किसके अगेंस्ट फाइट करती है? फाइट विद जर्म्स. क्या? फाइट विद जर्म्स. ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे. क्या स्टडी करते हैं इसमें? इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जौन सी सेल किसके अगेंस्ट फाइट करती है, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है, उनके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. अब भाई आता है हमारा इम्यूनिटी. अब इस इम्यूनिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में. इम्यूनिटी डिवाइड्स इन 2 पार्ट. एक होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड. इनेट एंड एक्वायर्ड. ठीक है, अब इनेट क्या होता है? इनबॉर्न. क्या? इनबॉर्न जो पैदा होते हैं तभी से होता है. और एक्वायर का क्या होता है? एडॉप्टेड. एडप्टिव. क्या होता है? एडप्टिव. अब इम्यूनिटी मैंने बता दिया आपको क्या होती है. पावर होती है कौन सी? फाइट अगेंस्ट जर्म्स. अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इनेट और एक एक्वायर्ड. इनेट का क्या होता है? इनबॉर्न, पैदाइशी होती है. और सेकंड एक्वायर्ड मतलब एडप्टिव होती है. अब हम लोग हैं सर्दियों में गर्मियों में जब मौसम चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि किसी किसी की इम्यूनिटी जो होती है वो वीक होती है. इसके कारण वो एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने में टाइम लगाता है और वो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है. अब इनेट क्या होता है? जो पैदाइशी होते हैं. अब जो ये अडेप्ट करने में टाइम लगाता है वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड. और जो पैदाइशी होती है वो कौन सी होती है? इनेट. अब इनेट ऑर्गन्स. ठीक है, ऑर्गन विच हेल्प इन इम्यूनिटी. अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. ऑर्गन्स विच हेल्प इन इम्यूनिटी कौन कौन से होते हैं? ब्लड. पहला कौन सा होता है? ब्लड. फिर आता है लिम्फ. आफ्टर लिम्फ लीवर. लीवर के बाद थैम्स. उसके बाद बोन मैरो. सॉरी, फर्स्ट ब्लड, लिम्फ, लीवर, थम्स, बोन मैरो. ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं विच हेल्प्स इन इम्यूनिटी? किस में हेल्प करते हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. भाई अब हम पढ़ेंगे मेन स्टार्टिंग हो गई है, ये हमारा था बेसिक. अब हम क्या पढ़ेंगे? इनेट के बारे में पढ़ेंगे. जो इम्यूनिटी हमारी गिव हमें होती है बाय बर्थ. बाय बर्थ गिव होती है. अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. देन फर्स्ट इज इनेट.
एंड बॉर्न, ठीक है, इन बॉडी। इसको एक नाम और दिया जाता है जनरल इम्यूनिटी। क्या नाम दिया जाता है? जनरल इम्यूनिटी। इनेट को एक नाम और क्या दिया गया है? जनरल इम्यूनिटी। अब इसको बेटा हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल बैरियर, क्या? फिजिकल बैरियर्स। सेकंड केमिकल बैरियर्स, एंड थर्ड सेलुलर बैरियर्स। एक बैरियर और होता है, जस्ट अ मिनट, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, फीवर या फिर रेडनेस। अब बेसिक आप लोगों को समझा देती हूँ। फिजिकल बैरियर, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड है। फर्स्ट होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में आ जाती है भाई हमारी स्किन, सीलिया। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? नोज, प्रेजेंट इन नोज, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है हमारा? स्किन। स्किन जो हमें क्या करती है? प्रिवेंट करती है। अब ये मेरी स्किन है, यहाँ से कोई पैथोजन एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कोई कट लग जाए दैट्स, तो वो एंटर कर सकता है। फिर भी हम क्या करते हैं? कोई कट लग जाता है, जल्दी जल्दी क्या लगाते हैं? दवाई, साफ़ करते हैं उसको डिटॉल से। कोई भी एंटीबॉडी, मतलब कोई भी पैथोजन उसमें क्या ना कर पाए? एंटर ना कर पाए, हमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो स्किन जो होता है ये हमारा क्या होता है? फिजिकल बैरियर होता है। सीलिया, अब सीलिया के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको ये भी बताया गया था कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज में प्रेजेंट होता है। और जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल जब हम लोग करते हैं तो सीलिया जो होता है वो उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। एयर को क्या करता है? फिल्टर। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस में प्रेजेंट होता है तो उसे क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है साथ के साथ। अब उसके बाद आता है केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर की भाई स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, माउथ में सीलिया, ये चीज़, ठीक है। अब ये सेलुलर जो सेल्स के थ्रू होता है, ये किसके थ्रू होता है? ये मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू होता है। ये स्किन, नोज, और ये कि भाई ये हमें बताता है ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब इसमें लिखो फिजिकल बैरियर में, इसमें फिजिकल बैरियर, ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है आप लोगों को किसके बारे में? फर्स्ट फिजिकल बैरियर। क्या? फिजिकल बैरियर। अब इसमें लिखो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है, पैथोजन या फिर जर्म्स, ठीक है। अब फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? स्किन। क्या है? स्किन। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? स्किन। फिर आता है उसके बाद सीलिया, मैंने आपको बताया अभी कहाँ प्रेजेंट होता है? नोज में, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? स्किन, ठीक है। और होता है सीलिया। ये कौन से बैरियर है? फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट टॉपिक डालो,
क्या? केमिकल बैरियर। सेकंड इज केमिकल बैरियर। ठीक है, अब केमिकल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं भाई? स्टमक आता है सबसे पहले। जब स्टमक के बारे में पढ़ाया गया था सेकंड चैप्टर में, तो बताया था स्टमक का पीएच होता है जो क्या होता है? एसिडिक। अब एसिडिक का फ़ायदा होता है, ये मैंने वेजिना में भी बताया था। जो एसिडिक नेचर होता है वो क्या करता है? किल जर्म्स। जर्म्स को क्या कर देता है भाई? किल्स। अब उसके बाद आता है माउथ। क्या आता है? माउथ आता है। अब माउथ क्या करता है? माउथ क्या प्रेजेंट रिलीज करता है? सलाइवा। अब सलाइवा भी, कोई भी जर्म्स आएगा उसे जल्दी से क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। सलाइवा क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय। अब उसके बाद क्या आता है? आइस। आँख में कुछ भी चला जाता है तो जल्दी से जल्दी क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं बड़े कि रोना क्या होता है? अच्छा होता है। अब टीयर, मैंने एक दिन क्लास में बताया था, पूछा भी था आप लोगों से, टीयर क्या होता है? टीयर होता है बेटा आंसू। तब भी बताया था, अब दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, टीयर्स। अब उसके बाद आता है स्किन। स्किन में अगर बाय चांस कोई भी मतलब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है पैथोजन या फिर जर्म्स, तो किसके थ्रू बाहर आ जाता है? स्वेट। किसके थ्रू आ जाता है? पसीना। इसलिए गर्मी में पसीना आना क्या होता है? जरूरी होता है। अब आप लोगों को ये समझ आ गया होगा केमिकल बैरियर्स कहाँ कहाँ होते हैं। स्टमक में क्या होता है? HCl, जो एसिडिक होता है, और एसिडिक नेचर क्या करता है? जर्म्स को किल। ये हमने कहाँ पढ़ा था? वजीना में भी पढ़ा था। ठीक है, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। माउथ, माउथ में क्या होता है? सीलिया, वो भी जर्म्स को किल कर देता है। अब आइस में कुछ भी चला गया भाई, हमारी आँख में चला गया कुछ। कई बार हम लोग जब राइडिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फीमेल स्कूटी चलाते हैं, तो आँख में कुछ चला जाता है तो जल्दी से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो पानी आ रहा है, इसका मतलब आपकी आँख में कुछ एंटर कर गया और वो आंसुओं के थ्रू क्या आ जाता है? बाहर। अब उसके बाद आता है स्किन। अब गर्मी में पसीने नहीं आते, फीवर हो जाता है, तो मम्मी क्या बोलती है? पसीना ले लो, पंखा बंद कर दो, कंबल में मुँह दे लो। ठीक है, कंबल में मुँह कर लो, तो उससे क्या हो जाता है? स्वेटनिंग हो जाती है और फिर टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और जो कोई भी पैथोजन जर्म हमारी बॉडी में एंटर होता है वो क्या हो जाता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल बैरियर। हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेलुलर। सेलुलर बैरियर क्या पढ़ेंगे हम? सेलुलर बैरियर। अब मैंने जब आपको ब्लड वाला पढ़ाया था, सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन सेकंड चैप्टर, ठीक है, उसमें मैंने ब्लड के पार्ट्स बताए थे। तो अब बेटा ये दो पार्ट्स, ये दो सेल्स हैं, एक होता है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये दोनों सेल्स किसका सब डिवीज़न है? WBC का। किसका सब डिवीज़न है? WBC का। और ये क्या? एज अ शोल्जर, एज अ शोल्जर वर्क करते हैं। जब भी हमारी बॉडी की तरफ से सिग्नल हुए, क्या हुए? कोई भी सिग्नल हुआ। अब ये है भाई हमारी बॉडी, इसमें कोई भी पैथोजन एंटर किया, जल्दी से जल्दी क्या हो गया? सिग्नलिंग होगी। ये दोनों सेल सबसे पहले जाएंगी, उससे लड़ेंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे कि हमारा घर है, हम कोई भी पेट रखते हैं जैसे डॉग, ठीक है, अब वो घर वालों को नहीं काटेगा, जो घर में रहते हैं उनको तो नहीं काटेगा। अब कोई भी बाहर से आता है, अब उसे थोड़ी बताइए हमारा रिश्तेदार है या नहीं है, उसको देखते ही वो क्या स्टार्ट कर देता है? भौंकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से इन्हें भी नहीं पता कि ये है या नहीं है। जैसे ही बेल बजी, ये तुरंत भागेंगे और इस पर क्या करेंगे? अटैक। कौन? माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स जल्दी से जल्दी अटैक करेंगे और उसे क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय, जिससे कि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं होगा। तो ये हमारी शोल्जर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? शोल्जर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन सा टॉपिक था? इसके बाद हम पढ़ेंगे
इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड या फिर रेडनेस। अब बेटा हमारा कोई भी, अब मैंने पहले ही बताया जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है तो मौसम चेंज होता है, तब बहुत लोग बीमार हो जाते हैं। 99% लोग, कितने परसेंट, 99% लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, 99% लोग क्या हो जाते हैं, बीमार। अब वो बीमार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी क्या होती है, वीक। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ गया, ये क्या, फीवर होना एक सिग्नलिंग है सॉरी, फीवर होना एक सिग्नलिंग है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है। ठीक है, क्या हुआ है, सिग्नलिंग है जो बाय बर्थ भी होती है। अब हम बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, चोट भी लगती है, हमें चोट लग जाती है तो भी फीवर हो जाता है, स्टेयर से गिर गए तो फीवर हो गया। इसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, उससे क्या हो जाता है, हमें फीवर। अब दूध होता है जो, उसको हम उबाल देते हैं, किस लिए, प्योर करने के लिए। ठीक है, किस लिए उबालते हैं दूध को, हम प्योर करने के लिए। अब पानी को भी उबालते हैं, ठीक है, आरओ का वाटर बोलते हैं। कई बार आरओ का पानी अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, इसे उबाल लो, कोई नहीं, आरओ का पानी नहीं है तो जो पानी है इसी को उबाल लो, यही प्योर हो जाएगा। अब ये रेडनेस, सूज जाता है, कई बार चोट लग जाती है तो गिर जाता है, सूज जाता है। अब ये सूज गया तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो, ब्लड का फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो, क्या हुआ, ब्लड फ्लो हुआ। तो आरबीसी ने क्या किया, आके देखा भाई, नहीं सॉरी, डब्ल्यूबीसी ने आके देखा क्या हो गया जल्दी से, क्योंकि ब्लड में ही होती है, और अब आरबीसी भी आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी ने देखा कोई पैथोजन तो नहीं है, अगर है तो उसको जल्दी से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, और आरबीसी ने आके क्या कर दिया, उसको रिकवर। ठीक है, ये तो ऐसे हमारा ठीक हो जाता है। अब ये समझ आ गया, इन्फ्लेमेशन, फीवर और रेडनेस ये क्या होते हैं हमारी बॉडी में जब भी कुछ डिसेबिलिटी होती है, मतलब कुछ भी थोड़ा सिस्टम डिसेबल होता है, तभी हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, राइज। ठीक है, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे एक्वायर्ड। अब हमने इनेट तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्या होती है भाई, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है। अब जैसे कि डेंगू एग्जाम्पल लेते हैं, अब डेंगू के लिए जो हम दवाई लेंगे वो किसके लिए, लड़ने के लिए है, उसको एंटीबॉडी रेडी करेगी किसके लिए, डेंगू के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, सिर्फ एक ही बीमारी के लिए वर्क करती है। ठीक है, अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है भाई, किसमें, एक्टिव एंड दूसरा पैसिव, एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव में क्या होता है, बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना लेती है, क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। इसमें पैसिव में क्या होता है, जो एंटीबॉडी है वो देना पड़ता है, एंटीडॉट एंटीबॉडी क्या करना पड़ता है हमें, इसको देना पड़ता है, बॉडी एंटीबॉडी खुद नहीं बनाती। ठीक है, और सेकंड क्या होता है इसका, वैक्सीनेशन। क्या होता है सेकंड, वैक्सीनेशन। अब बच्चों को, बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको कोई थप्पड़ भी मार दे तो हमें बड़ा दुख होता है, यार मार दिया, ऐसे टच भी हो जाए तो मेरे बेटे के मार दिया, मेरी बेटी के मार दिया, तो बड़ा दुख होता है। अब बच्चे से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम उसको पैदा होते इतना लंबा चार्ट होता है वो, ये बीमारी का इंजेक्शन, ये बीमारी का इंजेक्शन, 6 महीने का इंजेक्शन, 1.25 महीने का इंजेक्शन, 1 साल का, ऐसे इंजेक्शन लगते रहते हैं, तो उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी। अब
पोलियो का जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, पोलियो के जो बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो ही डेड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डेड फॉर्म में, जिससे कि बॉडी को पता चल जाता है अच्छा ऐसे होते हैं इनके पैथोजेंस, तो वो उसी के लिए क्या बना लेती है अपनी बॉडी में, एंटीडॉट, तो कोई भी डिजीज़ नहीं हो पाती। एंड जो पोलियो है उसके थ्रू क्या बना लेती है, एंटीडॉट बना लेती है, ठीक है, एंटीबॉडी बना लेती है अंदर ही, यही वर्क होता है इसका, ठीक है, इसीलिए वैक्सीनेशन की जाती है। अब जिनको नहीं लगा उनको पोलियो हो जाता है, क्योंकि पोलियो के जब जर्म्स एंटर करते हैं तो वो फाइट नहीं कर पाते, उनके पास कोई भी एंटीडॉट नहीं होता, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे हम इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप में, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इम्यूनिटी क्या होता है, पावर टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इम्यूनिटी को, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो होती है वो बाय बर्थ होती है हमें, पैदाइशी, और एक्वायर्ड हम जैसे जैसे चेंज डिजीज़ आती है उसके थ्रू अपनी बॉडी से एंटीडॉट बनाते हैं या फिर दवाई लेते हैं, ठीक है, ये होता है। एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन यू कमेंट ऑन बिफोर